बहुत पुरानी बात है, जब रेगिस्तान की गर्म हवाओं में रजवाड़ों की शान और मुगलों की सल्तनत की दास्तान गूंजती थी। थार के रेगिस्तान के किनारे, जैसलमेर की सुनहरी रेत के टीलों के बीच एक रियासत थी, अमरगढ़। यहाँ के महाराजा रणधीर सिंह अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। लेकिन अमरगढ़ में एक रहस्य भी छुपा था, एक प्राचीन श्राप जो रियासत की रूह में बसा था। उसी रियासत में एक छोटा सा गांव था, ख्वाबगाह, जो अपनी खूबसूरती और रहस्यमय कहानियों के लिए मशहूर था। इस गांव में एक सूफी संत रहते थे, हजरत बरकत अली, जिनकी दुआओं में जादू था और जिनकी बातों में गहरा ज्ञान। लोग दूर दूर से उनसे सलाह लेने आते थे। एक दिन ख्वाबगाह में एक अजनबी आया। उसका नाम था जमाल। जमाल एक विद्वान था जो पुरानी किताबों और दंतकथाओं का शौकीन था। वो एक प्राचीन ग्रंथ की तलाश में ख्वाबगाह आया था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें अमरगढ़ के श्राप का रहस्य छुपा है। जमाल हजरत से मिला और उनसे अपनी तलाश के बारे में बताया। हजरत ने जमाल की बातों को ध्यान से सुना और उसे उस ग्रंथ के बारे में कुछ जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वो ग्रंथ रियासत के पुराने किले के खंडरों में छुपा है, लेकिन वहां जाना खतरनाक है क्योंकि वहां रूहों का साया रहता है। जमाल दृढ़ निश्चयी था। वो उस ग्रंथ को हासिल करने के लिए किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार था। हजरत ने उसे कुछ ताबीज दिए और कुछ हिदायतें दी और उसे अपनी दुआओं के साथ विदा किया। जमाल पुराने किले के खंडरों में पहुंचा। खंडर सुनसान और डरावने थे। हवा में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। जमाल ने सावधानी से खंडरों की तलाशी शुरू की। उसे एक गुप्त तहखाना मिला। तहखाने में एक पुराना संदूक रखा था। संदूक खोला तो उसमें एक प्राचीन ग्रंथ मिला। ग्रंथ पुरानी फारसी में लिखा था। जमाल फारसी जानता था, इसीलिए उसने ग्रंथ पढ़ना शुरू किया। ग्रंथ में अमरगढ़ के श्राप का पूरा इतिहास लिखा था। पता चला कि कई सदियों पहले रियासत के एक राजा ने एक जादूगरनी को धोखा दिया था, जिसके बदले में जादूगरनी ने रियासत को श्राप दे दिया था। श्राप ये था कि रियासत में कभी सुख शांति नहीं रहेगी और यहां हमेशा मौत का साया मंडराता रहेगा। ग्रंथ में श्राप को तोड़ने का तरीका भी लिखा था। तरीका यह था कि रियासत के किसी निर्दोष व्यक्ति को अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। जमाल ये पढ़कर हैरान रह गया। वो समझ गया कि यह ग्रंथ कितना महत्वपूर्ण है। उसे लगा कि उसे ये जानकारी महाराजा रणधीर सिंह को देनी चाहिए। जमाल महाराज के दरबार में पहुंचा और उन्हें ग्रंथ के बारे में बताया। महाराज ये सुनकर बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनसे सलाह मशविरा किया। लेकिन दरबार में एक ऐसा मंत्री भी था जो रियासत को अपने कब्जे में करना चाहता था। उसका नाम था दुर्जन सिंह। दुर्जन सिंह एक दुष्ट और लालची आदमी था। उसने महाराजा को सलाह दी कि वे ग्रंथ को नष्ट कर दें और श्राप के बारे में किसी को कुछ न बताएं। महाराज दुर्जन सिंह की बातों में आ गए और उन्होंने ग्रंथ को नष्ट करने का आदेश दे दिया। जमाल ये देखकर बहुत निराश हुआ। उसे लगा कि अब रियासत का कोई भविष्य नहीं है। उसी रात जमाल को एक सपना आया। सपने में उसे हजरत बरकत अली दिखाई दिए। हजरत ने उसे बताया कि ग्रंथ नष्ट हो गया है, लेकिन श्राप अभी भी मौजूद है। उन्होंने जमाल को एक और रास्ता बताया जिससे श्राप को तोड़ा जा सकता था। हजरत ने बताया कि रियासत के पुराने कब्रिस्तान में एक प्राचीन कुआं है। उस कुएं में एक जादुई पानी है जो श्राप को धो सकता है, लेकिन उस कुएं की रखवाली रूहें करती हैं। जमाल फिर एक बार खतरा मोल लेने को तैयार हो गया। वो कब्रिस्तान गया और कुएं की तलाश शुरू की। कब्रिस्तान में सन्नाटा पसरा था। हवा में ठंडी सी लहर थी। जमाल को कुएं की आवाज सुनाई दी। वो कुएं की तरफ बढ़ा। कुएं के पास पहुंचते ही उसे रूहों का सामना करना पड़ा। रूहें डरावनी और भयानक थीं। उन्होंने जमाल को कुएं के पास जाने से रोकने की कोशिश की। जमाल ने हजरत बरकत अली के दिए हुए ताबीजों का इस्तेमाल किया और रूहों से अपनी रक्षा की। उसने कुएं में झांका। कुएं में पानी चमक रहा था। उसी समय जमाल को एक और रहस्य पता चला। उसे पता चला कि ग्रंथ में लिखी कुर्बानी का मतलब किसी इंसान की जान लेना नहीं, बल्कि अपने अहंकार और लालच की कुर्बानी देना है। जमाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे लगा कि उसने भी ग्रंथ को हासिल करने में लालच किया था। उसने कुएं के पानी में अपना हाथ डाला और अपने अहंकार की कुर्बानी दी। उसी वक्त एक चमत्कार हुआ। कुएं का पानी तेजी से चमकने लगा
और फिर पूरी रियासत में एक रोशनी फैल गई। श्राप टूट गया था। सुबह जब लोग उठे तो उन्होंने एक नई सुबह देखी। रियासत में फिर से खुशियां लौट आई थीं। महाराजा रणधीर सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने जमाल का शुक्रिया अदा किया। जमाल फिर कभी नहीं दिखा। कुछ लोगों का कहना है कि वह हजरत बरकत अली के साथ चला गया ताकि वह अपना बाकी जीवन ज्ञान और सेवा में बिता सके, लेकिन उसकी कहानी अमरगढ़ के लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी।